वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन रिलीज हुई दूसरी फिल्म यानी कि वॉर 2 के बारे में। वैसे पर्सनली कहूँ तो कुछ खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं मुझे इस फिल्म से, और फिल्म ने मुझे कहीं पर डिसअपॉइंट भी नहीं किया। मतलब जैसा सोचा था लगभग उसी जोन में है। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी सी पसंद आई, उसके बारे में बात करेंगे। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हाफ में काफ़ी चीज़ें फनी नज़र आती हैं। जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो काफ़ी फनी नज़र आते हैं। ड्रामा जो था वो काफ़ी बोरिंग नज़र आता है। सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में जो एक्शन है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बट हाँ, ड्रामा जो है सेकंड हाफ के अंदर स्पेशली क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते बढ़ते कुछ हद तक जो है बेटर नज़र आता है। बट फिर भी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि अगर फिल्म को थोड़ा सा छोटा रखा जाता और ये एक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाता तो एक वॉचेबल फिल्म इसे मैं कह सकता था। बट फिल्म जो है हद से ज़्यादा बड़ी हो गई है, बेवजह हद से ज़्यादा जो है बड़ी हो गई है। देखिए, फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हाफ के अंदर ये लोग, मुझे ऐसा लगा कि मतलब जूनियर एनटीआर से जो मन आ रहा है वो करवा रहे हैं। मतलब भाई, इस तरीके की एंट्री मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी जूनियर एनटीआर से। मतलब वो हवाई जो पहले एंट्री लेके आते हैं वो तो मतलब फनी नज़र ही आता है। एट द सेम टाइम वो वीएफएक्स वगैरह तो बाप रे बाप। फिर एंट्री वो लैंड होने के बाद, हवा से लैंड होने के बाद उनकी एंट्री पर एक रैप सॉन्ग बजता है, तेलुगु रैप सॉन्ग बजता है शैतान नाम का। कान में चुभने लगा था, कान दर्द करने लगा था। मतलब मैं बोला ये क्या बजा रहे हो भाई, जूनियर एनटीआर का हिंदी डेब्यू है, आपको एक अच्छा सा हिंदी सॉन्ग लाओ। ओके ठीक है भाई, वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से है, आप तेलुगु सॉन्ग, तेलुगु रैप डालना चाहते हो, ओके फाइन। बट एटलीस्ट वो अच्छा तो हो। वो रैप क्या था भाई, मतलब सीरियसली बहुत ही खराब एंट्री। जूनियर एनटीआर को इस फिल्म के अंदर बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि खराब एंट्री मिली है। उल्टा ऋतिक रोशन को एक स्लीक एंट्री मिली है, थोड़ा वो स्टाइलिश एंट्री मिली है। वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी बहुत ओवर द टॉप जाती है, बट एटलीस्ट वो लगता है कि ठीक है। और जूनियर एनटीआर को जो एंट्री दी है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही खराब। मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी करवा रहे हैं। मतलब जूनियर एनटीआर को मतलब एंट्री पर ही एक सुपरमैन की तरह दिखाया गया है और हद से ज़्यादा दिखाया गया है। देखिए, मैं पर्सनली फिल्मों के अंदर लॉजिक वगैरह नहीं ढूंढता हूँ। अगर आप मेरे रिव्यूज़ वगैरह फॉलो करते होंगे तो मैं हार्डली, स्पेशली कमर्शियल फिल्मों के अंदर तो हार्डली मैं कभी लॉजिक के बारे में बात करता हूँ। ये इलॉजिकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर लॉजिक ही ढूंढना है तो फिल्म क्यों देखें, फिल्म के अंदर लॉजिक क्यों ही ढूंढना। चीज़ें कन्विंसिंग होनी चाहिए। जो भी दिखा रहे हो, आप गधे को कुत्ता भी बोलोगे तो वो कन्विंसिंग तरीके से अगर बोलोगे तो देखने में मजा आएगा। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, तो वो चीज होनी चाहिए। तो जो कन्विक्शन था वो यहां पर मिसिंग नजर आता है। डायरेक्टर साहब एक्शन को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेने जाने की कोशिश में हर चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। मतलब नेक्स्ट लेवल मतलब सिर्फ हवा में, मतलब हवा में ले गए हर चीज को। हर चीज हवा में चल रही है और बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। और बात केवल यहां पर एक्शन की नहीं है, आप अगर स्क्रीन प्ले के अंदर भी देखोगे, कैरेक्टर्स के जो डिसीजंस हैं, कैरेक्टर्स जो भी कदम उठा रहे हैं, उसके अंदर भी काफी ऐसी चीजें हैं। एक आध सीन होते तो ओके फाइन ठीक है, बट हर बार हर सीन के अंदर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। ये कली नाम का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया है, इतना पावरफुल दिखाया गया है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट इनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो इन किसको धोखा दे रहे हैं, वो इनको धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा दे रहे हैं। पर इससे वो कलीग वगैरह उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या चल रहा है। और आप ये जो जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का एक जो डांस नंबर निकाला गया है, उसका वो जो पर्टिकुलर सेटअप, वो जो सीन है, मैं सर पकड़ लिया भाई। ये कहानी के फ्लो के अंदर ये सीन कैसे आ रहा है, मतलब क्या सेंस और कैसे सेंस बनाता है। ओके, वहां पर जो हो रहा है उसको अलग तरीके से दिखाया जा सकता था, बट जस्ट आपको एक डांस नंबर वहां पे ऐड करना है, उसके लिए आप इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब क्या हो रहा है, मतलब लिटरली क्या हो रहा है। फर्स्ट हाफ तो मतलब पूरा, मतलब ऐसा था कि मैं पूरी उम्मीद ही छोड़ चुका था कि यार अब कुछ बचा ही नहीं है फर्स्ट हाफ के बाद। इंटरवल ब्लॉक अच्छा था, तब कह सकते हैं ट्विस्ट अच्छा था इंटरवल का। हालांकि कल जो लाइव स्ट्रीम में मैंने बात की थी कि एक चीज लीक हो गई है, तो वो 100% सही नहीं थी, बट 50% सही थी। और वही जो है इंटरवल पर 50% यहाँ पे रिवील किया जाता है। तो फिर भी मैं कह सकता हूँ इंटरवल ट्विस्ट जो है था अच्छा था, एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट जो है वहां पर स्टैब्लिश किया जाता है। बट उसके बाद सेकंड हाफ में जाने के बाद एक्शन थोड़ा कंट्रोल में
होता है, बट जितना भी होता है वो बोरिंग था। ड्रामा मैं कह सकता हूं कि अच्छा था, स्पेशली एंड के तरफ ऋतिक और जूनियर एनटीआर के इन दोनों के कैरेक्टर के बीच में एक जो डायनेमिक्स देखने को मिलती है वो मुझे अच्छी लगी। वहां पर लगा कि हाँ, आइडिया लेवल पर इनके पास कुछ अच्छा था, और जो ड्रामेटिक सीन्स थे वहां पर दोनों की परफॉर्मेंस भी मुझे जो है पर्सनली अच्छी लगी, बट वो बहुत ही लिमिटेड थी। अदरवाइज बाकी जो पूरी फिल्म में चल रहा होता है वो बहुत ही बोरिंग था। स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बहुत कुछ तो नहीं था स्टोरी लाइन में, बट फिर भी एक बेसिक स्टोरी लाइन इनके पास जो थी, जो आइडिया था दो कैरेक्टर्स को लेते हुए, वो कुछ बहुत नया नहीं था, बट एटलीस्ट स्पाई यूनिवर्स के अंडर मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा डिफरेंट था, अच्छा था, बट उसको ये लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। मतलब इन लोग का ज्यादा फोकस ये बड़ा लार्जर देन लाइफ एक्शन दिखाने में लगा, और वो उसमें कन्विक्शन भी नजर नहीं आती है, वो चीजें हद से ज्यादा ओवर द टॉप नजर आती हैं, लंबी नजर आती हैं, जिसका कहीं पर कोई मजा नहीं होता है, और जो ड्रामा आता है तब तक लगभग फिल्म जो है दम तोड़ चुकी होती है। सीरियसली बता रहा हूं, वो जो एक लंबा कार चेस सीक्वेंस चलता है, उसके बाद पटरी पर ट्रेन पर जब गाड़ी चढ़ती है, मैं बोला भाई कब खत्म होगा, भाई कब खत्म होगा। इतना लंबा एक्शन सीक्वेंस देख के मैं सर दर्द करने लगा था। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, दोनों का काम अच्छा ही है, स्पेशली जब एक्टिंग करनी रहती है तब अच्छा है। एक्टिंग में कह सकता हूं कि क्लाइमैक्स से कुछ देर पहले तक कुछ सीन्स में एक्टिंग परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है, वहां पर एक्टिंग करनी पड़ी थी। अदरवाइज सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं। जूनियर एनटीआर के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए मैंने काफ़ी बार पहले भी बोला हुआ है, मैं कुछ एक्टर्स के वॉइस का, उनके डायलॉग डिलीवरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनमें जूनियर एनटीआर भी एक एक्टर हैं, और मुझे उनकी डायलॉग डिलीवरी में काफ़ी बार मैं मतलब कहता हूँ, जब मैं फिल्में देखना, मतलब स्पेशली तेलुगु फिल्में जब ओरिजिनल भाषा में देखना स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ उनके डायलॉग डिलीवरी सुनने के लिए मैं काफ़ी बार उनकी फिल्मों को देखा करता था। बट अब वो जिस तरीके से अपने डायलॉग डिलीवरी के अंदर वो बेस ऐड कर रहे हैं, वो मॉड्यूलेशन ला रहे हैं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। बहुत ही आर्टिफिशियल, बहुत ही फोर्स सी जो है डायलॉग डिलीवरी फील कराती है। एक कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, पता नहीं मतलब कहीं पर नॉर्मल, कहीं पर बेस, बेवजह। हाँ ओके ठीक है, एक सीन है, एक सिचुएशन है, उसमें बेवजह कहीं पर भी बेस आ रहा है, बेवजह कहीं पर भी नॉर्मल, बेवजह कहीं पर भी हरकत आ रही है, मजा नहीं आता है, सीरियसली मजा नहीं आता है। बाकी ऋतिक रोशन कुछ सीन्स में डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी, बाकी जो सब चीज़ें वो यहाँ पर फिल्म में करते हैं वो उनके लिए नॉर्मल है, वो काफ़ी लंबे समय से ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं, तो वो उनके लिए सब नॉर्मल है। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो फिल्म वॉर 2 मेरे लिए पर्सनली कुछ एक आध ड्रामेटिक सीन्स को अगर मैं छोड़ दूँ और एक अच्छे इंटरवल ट्विस्ट को अगर छोड़ दूँ, तो ओवरऑल मेरे लिए पर्सनली फिल्म जो है काफ़ी बोरिंग फिल्म साबित हुई। मैं कह सकता था कि अगर एक्शन को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सेंसिबल बनाया जाता, एटलीस्ट इतना सेंसिबल रखा जाता कि वो बिलीवेबल बनता, तो मेरे हिसाब से बेटर हो सकता था, क्योंकि वो जो एक्शन सीक्वेंस के अंदर जो थ्रिल है वो हम फील कर पाते। अब आप कुछ भी जब दिखा रहे हो तो हम तो यही सोचेंगे ना कि भाई कुछ भी होके तो वो ये एक्टर बच ही जाएगा, वो कैरेक्टर बच ही जाने वाला है। तो वो जब आप कुछ भी दिखा रहे हो तो दिमाग के अंदर पहले से सेट है कि या तो कुछ भी हो जाएगा यार, इसमें क्या टेंशन लेने वाली बात है। तो वो थ्रिल कहीं पर जो है एक्शन प्रोवाइड कर ही नहीं पाता है। तो ओवरऑल मेरे लिए पर्सनली फिल्म वॉर 2 एक बोरिंग फिल्म साबित हुई। हाँ, कुछ एक आध सीन के लिए अगर आप दोनों एक्टर्स के फैंस हो तो देख सकते हो, बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी मुझे एवरेज ही लगा फिल्म का, तो एक बार ट्राई दे सकते हो अगर आप इन एक्टर्स के फैन हो तो, बाकी मुश्किल है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।